फ्रेंड, देखिए हमने बहुत सारे फेस्टिवल की तैयारी कर रखी है और बहुत सारे डीआईवाई अपने घर के डेकोरेशन के लिए फेस्टिवल के लिए तैयार कर रखे हैं। तो चलिए दिखाते हैं सारे ही जितने ही डीआईवाई हमने किया है। तो देखिए इधर पर सबसे पहले हमने 2 शुभ लाभ बना के तैयार किए हैं और सारे ही आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। तो देखिए इस तरह से शुभ लाभ बना के आप अपने घर के दरवाजे पे इनको लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगेंगे। मंदिर वगैरह पे भी इसको आप लगा सकते हैं। तो 2 तरह के हमने ये शुभ लाभ बनाए हैं। अब इसके बाद देखिए ये डिस्पोजल जो चाय कॉफ़ी के ग्लास होते हैं ना, तो इनका भी हमने वॉल हैंगिंग टाइप की बनाई हुई है और उसमें गोटा पट्टी वगैरह लेस वगैरह लगा के और एक्रेलिक कलर किया हुआ है। देखिए इधर पर कुंदन लगा दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इनको तैयार कर दिया है और धागे में इस तरह से पॉम पॉम मोती वगैरह लगा के और इस तरह से हमने अपने वॉल के लिए या फिर आप अपने दरवाजे के अगल बगल भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे हमने बहुत सारे अपने घर के डेकोरेशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये जो है तो कुछ नहीं, जो कॉफ़ी के ग्लास होते हैं उसको एक्रेलिक कलर से पेंट करके कुंदन वगैरह लगा के खूबसूरत सा बना दिया है और इसको कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें बनाने में भी आसान होती हैं और अपने हाथ की कोई चीज़ जब हम तैयार करके अपने घर का डेकोरेशन करते हैं तो काफ़ी मज़ा उसमें आता है। इसमें सारे में हमने एक्रेलिक कलर किया हुआ है। पॉम पॉम हमने खुद ही बनाए थे, जो पुरानी ऊन डली हुई थी। तो इस तरह से देखिए जो दूसरा है तो इधर पर हमने तोरण बनाया हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल हो, तोरण, शुभ लाभ ये सब ना बने तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इधर पर हमने कपड़े का यूज़ किया है और बस इधर पर देखिए कार्डबोर्ड और कपड़े से इस तरह से हमने तोरण बनाया हुआ है और क्राफ्ट मिरर इसमें लगाए हैं। और कुछ नहीं करना है, काफ़ी जल्दी बन गया था। इस तरह से सारे कार्डबोर्ड को कवर कर दिया था। इधर पर हमने लिया था जो बुकरम आती है ना, तो उसको लिया था और उसके ऊपर कपड़ा लगा के इस तरह से पट्टी तैयार कर दी थी। पट्टी तैयार करने के बाद जो भी कार्डबोर्ड का हमने तैयार किया था और पम पम वगैरह घंटी वगैरह लगा के इसको तैयार कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि तोरण भी बहुत अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से घर पे जो तोरण बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाए या टूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इधर पर हमने सारी चीज़ें स्टेपलर की थी। आप जो ग्लू गन होती है उससे भी उसको आप स्टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है कि इधर पर हमारे जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह के हुक होते हैं, ये मिरर का निकल गया था, तो ये सब चीज़ें डली थी। तो रिंग आप किसी भी तरह की रिंग ले सकते हैं। तो इधर पर इन रिंग का यूज़ करके भी हमने वॉल हैंगिंग बनाई है। पुराने ऊन लिए हैं जो भी घर में बचे रहते हैं, तो पुराने ऊन लिए हुए हैं और इनको कुछ इस तरह से हमने तैयार किया है। पहले ऊन को लपेटा, गोटा पट्टी वगैरह लगा दी और साथ में पॉम पम और घंटी वगैरह इस तरह से लगा के वॉल हैंगिंग तैयार कर ली है। अब आप इसको किसी भी फेस्टिवल पे कहीं पर भी लगाएंगे ना, तो उस जगह की रौनक जो है तो बढ़ जाएगी। और इस तरह से बस सुई धागे से लगा देना है। बहुत आसान काम होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब काफ़ी रंग बिरंगे खूबसूरत से बन के ये तैयार हो जाते हैं, जिनको कि हम अपने फेस्टिवल पे, किसी भी वॉल पे, मंदिर पे या कहीं पर भी लगा के घर के डेकोरेशन को सुंदर बना सकते हैं। और देखिए इधर पर कुछ पुरानी चीज़ों को भी हमने नया किया है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नई ही बनाएं। तो देखिए ये काफ़ी साल पुरानी हमारी है, तो इसको भी काफ़ी, इसमें जंग वगैरह लग गया था, कलर निकल गया था। कम से कम ये 4-5 साल पुरानी होगी हमारे समझ में। और बस इस पर हमने क्या किया है, कलर किया है और कलर करने के बाद जो डिज़ाइन बनी हुई थी सेम वही डिज़ाइन बना दी है। जो घंटियाँ थी तो उस पे हमने गोल्डन कलर कर दिया है, एक्रेलिक कलर का ही गोल्डन कलर किया है। तो इस तरह से देखिए घर पे ही पुरानी चीज़ें हैं जो टूटी फूटी नहीं हैं, बर्बाद नहीं हैं, लेकिन उनका कलर वगैरह निकल गया है। तो इस तरह से आप घर के लिए उसको फिर से नया कर सकती हैं और उसको खूबसूरत बना सकती हैं। तो देखिए कुछ नहीं लगा, कुछ मेहनत नहीं हुई ज़्यादा और इस तरह से बिल्कुल नई जो है तो ये आपकी बन के तैयार हो गई है और इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं लगा, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगी है। बस जिस तरह से वो थी उसी तरह से उसको कर दिया गया है। बस उस पर कलर और डिज़ाइन बना दी थी। इसके बाद देखिए ये एलिफेंट है, ये भी वॉल हैंगिंग थी। इस तरह से ये लाख के बने हुए हैं और ये काफ़ी साल पुराने हैं और बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मोती वगैरह की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो इसको भी हमने एक्रेलिक कलर से, जो पर्ल कलर है ना, तो उसका यूज़ किया है और साथ में गोल्डन कलर का इनको भी पेंट कर दिया। मोतियाँ, पॉम पॉम ये सब कुछ हमने नए लगा दिए थे, जिसके कारण कि ये बन के बिल्कुल ही नया हो गया। तो
तो इस तरह से पुरानी चीज़ों को भी मत फेंकिए, यदि टूटी-फूटी नहीं है तो उनको भी हम फिर से पेंट वगैरह करके, कलर करके कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करके कुछ नया लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये भी बन के तैयार हो गई है और कैमरे में तो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी इसमें शाइनिंग आई हुई थी और ये काफ़ी अच्छा लग भी रहा था। और इसको काफ़ी पहले हमने उतार के रख दिया था कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन एकदम से दिमाग में आया कि नहीं, इसको भी हम नया कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पुरानी चीज़ों को भी हमने बिल्कुल नया कर दिया है। इसी तरह से देखिए लालटेन थी, ये भी काफ़ी पुरानी थी और बोर हो गए थे इसको देखते देखते। ये इसमें भी कोई ख़राबी नहीं आई थी, तो इसको फिर से हमने कलर किया और साथ में इसमें कुछ थोड़ी सी हमने डिज़ाइन बना दी। तो इस तरह से देखिए कलर करने के बाद बिल्कुल नई हो गई हैं और उसके बाद थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी थी, तो जो बिल्कुल सिंपल सा इसका लुक था, तो ये बिल्कुल हटके हो गई थी। तो चलिए बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय समय से मिल जाएगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।